नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। साल 2022 तो बस अब खत्म होने को है। नव वर्ष 2023 की शुरुआत एक नई कोशिश, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ हो, इसी उम्मीद के साथ इस शो की भी शुरुआत करते हैं। नए साल में कैसे आपके जीवन में और भी ज्यादा समृद्धि होगी और इसके लिए आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे, ये आज हम आपको इस खास शो पर बताएंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ इस न्यू ईयर स्पेशल में मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, जो हर राशि के हिसाब से आपको बताएंगे कि नए साल में कहां पर धन की वृद्धि हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए खास रिपोर्ट। शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया जहां कभी भी किस्मत पलट सकती है। सही कैलकुलेशन, सटीक रणनीति और धैर्य आपको धनवान बना सकता है, लेकिन कई बार सही दांव भी उल्टा पड़ जाता है। ऐसे में ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ग्रहों की चाल आपके निवेश से जुड़ी होती है, जो आपको मालामाल ही नहीं कंगाल भी बना सकती है। तो क्या हर पल बदलती ग्रहों की चाल से बदलता रहता है बाजार का हाल? क्या ग्रहों का संयोग बनाएगा राजयोग, या फिर ग्रहों की मजबूत स्थिति से बनेंगे धनवान? सही कैलकुलेशन और सटीक रणनीति से मालामाल होने का क्या है फॉर्मूला? सवाल उठता है, क्या कुंडली में ग्रहों की स्थिति से तय होता है घाटा और मुनाफा, या फिर सटीक रणनीति और फाइनेंशियल एडवाइस से स्टॉक मार्केट में चलता है सिक्का? क्या है शेयर बाजार का किस्मत कनेक्शन? क्या फाइनेंशियल प्लानिंग से होगी पैसों की बरसात? हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की व्याख्या करते समय ज्योतिष हर ग्रह के शुभ और अशुभ फलों के बारे में विस्तार से बताता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हर ग्रह बिजनेस, रोजी रोटी, रोजगार के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में आज ज्योतिष के जानकार शेयर मार्केट की बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि किस ग्रह का प्रभाव शेयर मार्केट जैसे जोखिम वाले क्षेत्र में भी कामयाबी दिलाता है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और अब वक्त है हमारे आज के खास मेहमान के स्वागत करने का। ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी अब हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार और स्वागत है आपका धन दौलत के इस खास शो पर। बात हो रही है अगले साल नववर्ष 2023 की, तो आप सबसे पहले यही बताइए हमारे सभी दर्शकों को कि 2023 से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, कैसा रहेगा ये साल, खास तौर पर जब बात हो धन दौलत की। क्या नक्षत्र समृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं? जी नमस्कार और नए साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि वर्ष 2023 का जो आरंभ हो रहा है, तो आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति है उसको पहले भारतीय दृष्टिकोण पर देखेंगे और फिर सभी लोगों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम आर्थिक व्यवस्था पर देखेंगे कि किस प्रकार का रहने वाला है, तो उसके लिए हमें जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है 2023 में, जैसे 2023 की शुरुआत में 17 तारीख को शनि देव का परिवर्तन हो रहा है मकर राशि से कुंभ राशि में। बृहस्पति देव का परिवर्तन हो रहा है 22 अप्रैल 2023 को। तो इनका बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारतीय जो शेयर बाजार है और भारतीय जो कम्युनिटी बाजार है, उसके विभिन्न सेक्टरों पर अलग अलग प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। शनि का परिवर्तन होना राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली अगर हम देखते हैं तो वृषभ लग्न की है और कर्क राशि की है। तो वृषभ लग्न के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 10वें भाव में शनि का गोचरीय परिवर्तन होगा, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, रियल एस्टेट के क्षेत्र से, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को हमको मिलेगा 2023 में। सरकार द्वारा कोई नई योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। आम जनमानस के लिए कंस्ट्रक्शन से लेकर वाहन को लेकर के या रियल एस्टेट को लेकर के कोई अनुदान दिया जा सकता है, कोई बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा भी। पंडित जी ये भी समझाइए हमारे सभी दर्शकों को कि निवेश की जब बात आती है तो निवेश और ज्योतिष विद्या के बीच में क्या कनेक्शन है? क्या ज्योतिष विद्या के हिसाब से किया गया निवेश नए साल में फलदायक होगा? देखिए, मूल कुंडली के अनुसार जैसे ग्रहों का सीधा कनेक्शन आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है,
जैसे द्वितीय भाव को देखा जाए तो धन का भाव होता है, एकादश भाव देखा जाए तो लाभ का भाव होता है, पंचम भाव को देखा जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति का मन मस्तिष्क कैसा है, कैसा व्यक्ति सोचता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति सोचता है और निवेश करता है उसी प्रकार उसको धन की प्राप्ति होती है। यदि ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जैसे 2023 में शनि का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, अगले 2.5 वर्षों के लिए यह परिवर्तित होकर के अपनी राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी को, वर्ष के आरंभ में ही। तो यहाँ से लेकर के साल के अंत तक बने रहेंगे। तो जितने लोगों की जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव सकारात्मक होगा या उसका संबंध लाभ भाव से होगा, उसका संबंध धन भाव से होगा, उसका संबंध पंचम भाव से होगा, ऐसे लोगों को अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ा परिवर्तन हो सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से उनके जीवन में। यही स्थितियां यदि शेयर बाजार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अचानक धन लाभ के मामले में शेयर बाजार को प्रमुखता के तौर पर देखा जाता है। इसी प्रकार अगर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से देख लीजिए या संस्थाओं के क्षेत्र से देख लिए, बैंकिंग सेक्टर से देख लिए, IT सेक्टर से देखा जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है मंगल के मजबूत होने पर और राहु के मजबूत होने पर IT सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से, संस्थाओं के क्षेत्र से या सर्विस सेक्टर से जुड़े जिसमें शिक्षा का विशेष महत्व है, ऐसे संस्थाओं के लिए बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बुध की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए रामबाण साबित होता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र से देखा जाए यदि जन्म कुंडली में बुध मजबूत है तो उसका बड़ा व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये कमजोर स्थिति में है मूल कुंडली के अनुसार और गोचर में भी कमजोर हो गए तो निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा ही, नुकसान होता दिखाई देगा प्रत्येक में। जी, आपने सही कहा पंडित जी। तो अब शुरुआत करते हैं, हम राशि के हिसाब से कहां पर निवेश किया जाए इस आने वाले साल में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन 3 राशियों के लिए आर्थिक भविष्य कैसा रहने वाला है, ये बताइए। वर्ष के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर और वर्ष में जो परिवर्तन हो रहा है उनके आधार पर अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन यही हो रहा है कि शनि का परिवर्तन 17 जनवरी को राज्य भाव से यानी कर्म के भाव से लाभ के भाव बदला है और लाभ के भाव पर स्वराशि के होकर के शनि देव जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति का कर्म रहा है, जो व्यक्ति कर्म किया है उसका लाभ बहुत मिलेगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। लेकिन यहाँ आर्थिक की बात महत्वपूर्ण यह है कि अचानक से धन लाभ के लिए शनि का स्वग्रही गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत सकारात्मक होगा। राज्य सेवा में भी प्रमोशन करते हुए धन लाभ बढ़ाएंगे, वेतन वृद्धि करेंगे तो निश्चित तौर पर धन बढ़ेगा। मेटल सेक्टर में यदि वो निवेश करता है व्यक्ति तो उसके लिए भी अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। मेटल सेक्टर मजबूत बनाएगा उनको यदि मेष राशि के लोग इस सेक्टर में निवेश करते हैं तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक आर्थिक उन्नति के लिए मेष राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 22 अप्रैल को बृहस्पति का परिवर्तन लग्न भाव पर, राशि भाव पर हो जाएगा, व्यय भाव से राशि पर गोचर करेंगे। तब से लेकर 22 अप्रैल से लेकर के वर्ष के अंत तक बृहस्पति लग्न भाव पर जाएंगे, राशि के भाव पर जाएंगे, वहां से साझेदारी के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में आर्थिक उन्नति के लिए यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए बहुत सकारात्मक साबित होगा। यदि मेष राशि के लोग 22 अप्रैल के बाद निवेश करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े संस्थाओं में या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े संस्थाओं में, किसी भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ करके, तो उनके लिए वर्ष का जो अंतिम समय होगा बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेटल सेक्टर भी इनके लिए मजबूती दे रहा है, सकारात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, परंतु मानसिक चिंता बनाएगा। अप डाउन की स्थिति भी बीच बीच में होती रहेगी। अगर धैर्य बनाए रखें तो वर्ष के अंत में ले जाकर के बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति करा देगा मेष राशि वालों के लिए। अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के लिए सर्विस सेक्टर बड़ा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि शनि का परिवर्तन 17 जनवरी के बाद इनके राज्य भाव पर हो जाएगा, कर्म के भाव पर हो जाएगा, कार्यक्षेत्र के भाव पर हो जाएगा। तो ऐसे में यह व्यक्ति खूब कर्म करेगा और उसको कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, जमीन के कारोबार से जुड़ करके बहुत लाभ प्राप्त करेगा। रियल एस्टेट से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वहां भी लाभ प्राप्त करेगा। और इन क्षेत्रों से जुड़े कंपनियों में यदि वो निवेश करता है शेयर बाजार के थ्रू
तो उसे बड़े लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, निश्चित तौर पर उनके लिए लाभदायक होगा, परंतु विचार यह करना है कि जो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है मेष राशि में 22 अप्रैल के बाद से, वह विचार करके ही निवेश करना पड़ेगा। उससे पहले अगर निवेश कर ले गए तब तो बहुत अच्छी आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु 22 अप्रैल के बाद थोड़ा संभल करके इनको निवेश करना होगा। विशेष करके वाहन से जुड़े कंपनियों में या वाहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए या कारपोरेट क्षेत्र में भी उन जगहों पर जो सामान की ढुलाई वाला कार्य करते हैं उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहतर समय साबित होने जा रहा है। ठीक है। अब हम मिथुन राशि वालों के लिए बात करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन हो रहा है शनि का, ये भाग्य भाव में होगा, तो सोशल सेक्टर के लिए बहुत मजबूती मिलेगी। 30 अक्टूबर तक शेयर बाजार से बड़े लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बन दिख रही है, 17 जनवरी से लेकर के और 30 अक्टूबर के मध्य तक। 17 जनवरी 2023 के बाद कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर जो निवेश कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा 17 जनवरी 2023 के बाद। शिक्षा और पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल 2023 तक धन संग्रह के लिए समय ठीक रहेगा और यहाँ निवेश भी करते हैं ये सोच समझ करके, तो आर्थिक दृष्टि से समय इनका ठीक होगा, परंतु बार बार इनका परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति बनेगी उससे इनको बचना होगा। परिवर्तन बार बार करेंगे तो शनि की दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ेगी उसमें लाभ में कमी कर देगी। हो सकता है कोई शेयर में निवेश किए हों और बेच दें और वो बढ़ने लगे, हो सकता है कि न बेच पाए, सही ढंग से बुद्धि न लगा पाए तो भी न अवरोध की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए सोच विचार करके खरीदें या बेचें या निवेश करें। ठीक है पंडित जी, जहां एक तरफ दुनिया में रिसेशन या मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है, एक बार फिर से कोविड का भी डर फैल रहा है, क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा 2023 में? देखिए, वर्ष की जो ग्रहों की स्थिति है उस पर अगर हम विचार करते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा राहु का जो परिवर्तन हुआ है अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो 30 अक्टूबर तक बना रहेगा, तो राष्ट्र में खर्च वृद्धि होगी, थोड़ी सी महंगाई हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तुलना में यह कम ही रहेगा। जैसे अमेरिका हुआ, मेष राशि जो भी अमेरिका हुआ, चीन हुआ या अन्य जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। भारतीय दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन ही दिखाई देगा, बहुत नकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अब अगली 3 राशियों के बारे में बताइए पंडित जी। कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, कैसे देखते हैं आप इनके लिए नया साल? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला, तो शनि का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन इनके लिए भी प्रभाव डालेगा। तो 17 जनवरी 2023 के बाद धन संग्रह में अवरोध आएगा इनके लिए। 22 अप्रैल से थोड़ा सा सुधार जरूर दिखेगा। शेयर बाजार में थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करें तो अच्छा है, निवेश करना ठीक है, ट्रेडिंग करना इनके लिए नुकसानदायक है। 22 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन और वाहन से जुड़े कार्यों के लिए विशेष लाभदायक स्थिति बनेगी, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए साझेदारी से व्यापार की शुरुआत 17 जनवरी के बाद कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक, जनवरी से 23 तक, अप्रैल 23 तक धन संग्रह अति उत्तम बना रहेगा, शानदार होगा। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से बचकर इन्हें कार्य करना चाहिए, संभल के कार्य करने की आवश्यकता रहेगी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी लोग हैं उनको। 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक प्रगति सकारात्मक बनी रहेगी। धन के दृष्टिकोण से शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार जो है वह सामान्य फलदायक ही होगा, बहुत बड़े लाभ की उम्मीद ये नहीं कर सकते। कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि में 17 जनवरी 2023 से आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक धन संग्रह के लिए समय सामान्य फल प्रदायक रहेगा। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है इनको। खर्च बढ़ेगा, धन संग्रह में कमी जरूर आएगी और बहुत तीव्रता नहीं करना है, निवेश करिए सोच समझकर और लंबी अवधि के लिए तो फायदेमंद है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक है पंडित जी, इस साल में अब तक हमने गोल्ड में केवल अबाउट 5% तक का ही रिटर्न देखा है।
2023 में क्या गोल्ड की चमक और बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर भारतवासियों का बहुत सदियों से भरोसा रहा है निवेश के हिसाब से। तो यहां पर आपके लिए हिसाब से क्या राय रहेगी? देखिए, सोने का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव से होता है। वर्तमान समय में बृहस्पति स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे, तो सोने की चमक में कमी जरूर आएगी। जो सोने के भाव चढ़ रहे थे 5% जो दिया है, वो अभी समझिए कि उसमें भी कमी होता दिखाई देगा। 2023 में बहुत अच्छा परिणाम सोने के क्षेत्र में नहीं दिखाई देगा। गोल्ड जो एमसीएक्स है उसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई देगी, परंतु ये 22 अप्रैल 2023 के बाद की स्थिति है, उससे पहले तक सोने की चमक बरकरार रहेगी, बेहतरीन है। पंडित जी, अगले 3 राशियों के बारे में भी बात करते हैं। तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में यहाँ पर आपका क्या सुझाव रहेगा? कहाँ पर इन राशि के लोगों को निवेश करना चाहिए 2023 में? तो तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2023 अति उत्तम वर्ष के रूप में साबित होने जा रहा है। क्योंकि पंचम के कारक शनिदेव पंचम भाव में स्वराशि के होने जा रहे हैं 17 जनवरी के बाद से, और बुद्धिमत्ता के आधार पर ये निवेश करेंगे। अब कहाँ निवेश करेंगे? ये मेटल सेक्टर में निवेश करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आईटी सेक्टर में अगर ये निवेश करते हैं तो भी इनके लिए बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा। साझेदारी से जुड़े कार्यों को लेकर के तनाव की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए यहाँ इनको खूब संभालने की आवश्यकता है। 2023 के अप्रैल में लाभ बढ़ेगा, वहां से लेकर के और वर्ष के अंत तक शेयर बाजार से जुड़े, जिसमें आईटी सेक्टर हो, रियल एस्टेट भी हो और बैंकिंग सेक्टर में भी इनको अच्छा लाभ होता दिखाई देगा। यहाँ ये निवेश करें तो समय ठीक है। ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 अप्रैल 2023 तक धनागम के लिए समय बहुत अच्छा बना। तो यहाँ व्यापारिक कार्य खूब करें, और किसी भी सेक्टर में अगर ये लगाते हैं, विशेष करके गोल्ड में निवेश करते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 वर्ष जो होगा वह बेहतरीन होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। 22 अप्रैल 2023 तक सोने में अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इनको लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक संपन्नता आएगी इस वर्ष। लेकिन पैसा निवेश जहां करना है वह क्षेत्र होगा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा लाभ की स्थिति बनेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। और 22 अप्रैल 2023 के बाद तनाव बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। तो जो भी निवेश करना है 22 अप्रैल के पहले अगर करते हैं तो वर्ष के अंत में अच्छे लाभ की संभावना बनेगी। ट्रेडिंग से इनको भी बचना चाहिए। धनु राशि की बात तो 17 जनवरी 2023 के बाद प्रगति अच्छी बनेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा इनका, लेकिन खर्च भी खूब बढ़ेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो खर्च पर इनको नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, धन संग्रह में कमी आ सकती है। 22 अप्रैल के बाद आय के साधनों में सकारात्मक वृद्धि होगी, परंतु खर्च पर भी इनको ध्यान देना होगा। खर्च इस साल इनका होता ज्यादा दिखाई दे रहा है। निवेश खूब करेंगे तो निवेश भी संभल कर करें, माइनस में ना जाए, निगेटिव में ना जाए। ऐसा ना हो कि कर्ज लेकर के निवेश कर दें और पैसा रुक जाए, इनसे इनको बचना चाहिए। सेल्स मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष सकारात्मक फलदायक होगा, सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। ठीक है पंडित जी, अगर हम बात करें रुपए की, जो कि इस साल कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, करीब 10% तक के आसपास गिरा है, क्या 2023 में यहाँ पर दशा बदलती हुई नजर आएगी? एक परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन हो रहा जुलाई के बाद और जुलाई के पहले। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो यहाँ पर भारतीय धन की बात होगी, तो स्वतंत्र भारत की कुंडली पर विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम देखते हैं तो जुलाई के पहले तक रुपए के दर में थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई देगी। उसके बाद चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, जो कि लग्नेश है शुक्र। तो यहाँ वहां जुलाई के बाद से स्थितियां में सुधार आएगा और रुपए का जो मूल्य होगा वो प्रगति की तरफ जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, गिरेगा नहीं, रुपए का मूल्य बढ़ेगा। वो होगा जुलाई के बाद से लेकर के वर्ष के अंत तक। जुलाई तक थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है पंडित जी, अब बाकी की 3 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, यहाँ पर आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? कहाँ पर उनके लिए धन दौलत की वृद्धि हो सकती है नए साल में? मकर राशि वालों के लिए 17 जनवरी के बाद धन की दृष्टि से बड़ा परिवर्तन, इसमें सेल्स मार्केट से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वहां वो जुड़े निवेश कर रहे हैं या वो उसमें कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा होगा। सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी
पद परिवर्तन के साथ वेतन वृद्धि होगी तो वहां भी लाभ मिलेगा। सेल्स बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा इनका, और जमीन का कारोबार अच्छा लाभ देगा मकर राशि वालों के लिए। कुंभ की बात करेंगे तो मानसिक चिंता में वृद्धि हो रही है, परंतु बुद्धिमत्ता से ये लाभ अच्छा कमाने, अपने मनोबल से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, धन बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों से इनको बिल्कुल बचना चाहिए। स्वतंत्र होकर कोई निवेश करते हैं, कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ ये प्राप्त करेंगे। प्रमोशन में जहां भी कार्य क्षेत्र है वहां पर ये प्रमोशन पाएंगे, उससे वेतन वृद्धि भी होगी, परंतु संभल कर खर्च बढ़ने के कारण, चाहे वह स्वास्थ्य पर खर्च हो, चाहे जो भी खर्च हो, निवेश पर खर्च हो, अधिक हो जाने के कारण मानसिक चिंता भी होगी। शेयर बाजार में निवेश करना इनके लिए लाभदायक होगा। विशेषकर 17 जनवरी के बाद से बहुत अच्छी प्रगति की स्थिति बनेगी। वर्ष के अंत तक कुंभ राशि वाले अगर शेयर बाजार में निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मीन की बात करेंगे, मीन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल 2023 तक समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है, प्रगतिकारक है। साझेदारी का भी कार्य कर सकते हैं, निवेश से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, परंतु 22 अप्रैल के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। आर्थिक कमी होने लगेगी, तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, व्यापारिक विस्तार भी होगा, परंतु व्यापारिक विस्तार इनको मानसिक चिंता दे सकता है, इसलिए सोच समझ कर करें। जो भी करना हो, निर्णय लेना हो, वो आप 22 अप्रैल के पहले लेना तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। पंडित जी, हमने ये देखा कि इस साल 2022 में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहां पर काफी दिक्कतों का सामना देखने को मिला। जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों ने काफी दिक्कतें देखी, फंडिंग के क्रंच देखने को मिले। इससे पहले कुछ 2-3 सालों में लगातार उनके लिए काफी वृद्धि हो रही थी। तो अब साल 2023 में उनके लिए कैसे रहने वाला है, भविष्य कैसा रहेगा, आर्थिक भविष्य कैसे रहेगा, ये बताइए। वर्ष 2023 में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। शनि का, बृहस्पति का, राहु का, केतु का, ये 4 बड़े ग्रह हैं और ये लंबे समय तक एक राशि में गोचरीय संचरण करते रहते हैं। तो इनके परिवर्तन का निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव देखने को मिले। अब रही बात कि जो आर्थिक संपन्नता है उसमें नकारात्मकता आ रही है, तो अभी जो शनि का परिवर्तन हो जाएगा कुंभ में, और बृहस्पति का परिवर्तन 22 अप्रैल के बाद होगा मेष राशि में, जहां पर पहले से ही राहु महाराज गोचरी संचरण कर रहे हैं, और 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत की कुंडली में यह योग बनेगा व्यय भाव में जाकर के। तो जैसे ही बृहस्पति देव 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर आम जनमानस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई न कोई नकारात्मक बातें समाज में आएगी, जिसके कारण से स्वतंत्रता बाधित होगी। अंत में पंडित जी ये बताइए कि धन दौलत, समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे और 2023 में हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए कुछ ऐसी जरूरी बातें जो कि सभी को याद रखनी चाहिए और ऐसी कुछ गलतियां जो कि सबको अवॉइड करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको उसी तरह का लाभ देते हैं। 100 राशि में जा रहे हैं तो कुछ राशियों के लिए, लोगों के लिए विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कर्क राशि, और 7.5 का आरंभ हो रहा है मीन राशि वालों के लिए, चढ़ती 7.5 है, यहाँ इनको बचना है। कुंभ को भी बचना है और मकर को। इन 4 लोगों को विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि कर्म की प्रधानता वैसे तो सबके लिए है, लेकिन ये लोग अगर त्रुटि करेंगे तो उनको विशेष क्षति प्राप्त हो। और अगर ये बात करें कि माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी और धन कैसे बढ़ेगा, तो आप अपनी मूल कुंडली पर विचार करें। उसमें धनेश की स्थिति, लाभेश की स्थिति और पंचमेश की स्थिति को मजबूत करें, तो आप देखेंगे कि यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला होगा। और कर्म पर विशेष ध्यान दें। दूसरी बात, चूंकि शनि राज्य के कर्म से भी जुड़े हुए हैं, पद प्रतिष्ठा से भी जुड़े हुए हैं, तो जो सरकारी कानून है जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए भी समय गड़बड़ है। जैसे टैक्स चोरी करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष कुछ नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा, लेकिन अगर टैक्स चोरी नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लाभ की प्राप्ति उनको बहुत अच्छी मिलेगी। इसका उन्हें ध्यान देना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और बताने के लिए तमाम राशि के हिसाब से किस तरीके से अपनी धन दौलत को और वहां पर वृद्धि के लिए कार्य करना है, हमें किस तरीके के प्रयास करने हैं। और सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पंडित जी की बातचीत को आप ध्यान से सुनिए और अगर आपने कहीं पर भी निवेश लेने का फैसला लिया है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और नववर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन दौलत के इस नववर्ष स्पेशल को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जल्द मुलाकात होगी अब नए साल में और अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पर्सनल फाइनेंस को लेकर तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर।